Hello and welcome back to the Clear Concept classes. In today's session, we are going to talk about the nested loops. So nested loop एक्चुअली में होते क्या है, जब भी हम लोग किसी एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज़ करते हैं तो उस केस में नेस्टिंग होती है. ओके तो इसीलिए नेस्टेड लूप को कहते हैं कि लूप इनसाइड अ लूप, दैट्स अ नेस्टेड लूप. सो व्हाट वी डू, लाइक फॉर एग्जांपल देखिए, एक हमने फॉर लूप लगाया, इसमें लिखा इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस. ओके और इस लूप के अंदर अगर मैंने एक और लूप यूज़ कर दिया कि इंट जे इक्वल्स टू 1, जे इज लेस देन 5, जे प्लस प्लस, तो ये जो कॉन्सेप्ट होगा इसे हम कहेंगे कि ये है नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप्स. कि हमने फॉर लूप की नेस्टिंग की है, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप यूज़ कर लिया. ऐसे ही वाइल और डू वाइल की भी नेस्टिंग होती है, उसमें भी एग्जैक्टली एक वाइल लूप के अंदर अगर दूसरा वाइल लूप लगा लें तो वो होता है नेस्टिंग ऑफ वाइल लूप. और अगर एक डू वाइल लूप के अंदर मैंने डू वाइल लगाया तो वो नेस्टिंग ऑफ डू वाइल लूप. और इनको ऑल टुगेदर हम लोग नेस्टेड लूप्स कहते हैं. सो लेट्स सी हाउ अ नेस्टेड लूप वर्क्स. बट बिफोर दैट, अगर हम एक सिंगल लूप की बात करें, लाइक फॉर int I equals to 1, I is less than 5, I plus plus, and inside this I am writing system dot out dot print ln और ब्रैकेट में मैं कर दिया स्टार. तो देखिए ये वाले लूप से हमें पता है कि ये 1, 2, 3 और 4 इन चारों के लिए चलेगा. 5 पर फॉल्स हो गया तो ये लूप 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा. ओके ये लूप 4 बार एग्जीक्यूट होगा. किसके किसके लिए? आई की वैल्यू 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए. और जब आई की वैल्यू 5 होगी तो फॉल्स हो जाएगा. जितनी बार लूप चलता है लूप की बॉडी उतनी बार एग्जीक्यूट होती है. तो ये फॉर लूप अगर 4 बार चला तो इसकी ये बॉडी जो है ये 4 बार एग्जीक्यूट होगी. तो 4 बार आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टार. पहली बार पे स्टार प्रिंट किया, दूसरी बार स्टार, तीसरी बार स्टार, चौथी बार स्टार. तो ये इस केस में आउटपुट आएगा, राइट. ये इसका आउटपुट होगा. तो अब हम लोग इसे ही अगर हम 2 लूप लगा लेते हैं, अब देखते हैं 2 लूप कैसे वर्क करेगा. ओके सो जब भी हम लोग नेस्टिंग करते हैं तो एक लूप बाहर होगा, एक अंदर होगा. ओके तो लूप जो बाहर होता है, लूप विच इज आउटसाइड, उसे हम कहते हैं वो आउटर लूप है. ओके और लूप जो अंदर होता है मीन्स द लूप विच इज इनसाइड, we will call that as inner loop. So इसके बाद अब देखते हैं कि जब हमने ऐसे क्वेश्चन में ऐसे मैंने एग्जांपल लिखा, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस, और उसके अंदर हमने लिखा फॉर इंट j इक्वल्स टू 1, j is smaller than equals to 5, j प्लस प्लस. ओके और इसकी बॉडी में मैंने लिखा system डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार. अगर ऐसा लिखा तो ये देखिए ये वाला लूप जो बाहर है, ये बाहर वाला लूप होगा आउटर लूप, और जो इस वाले लूप के अंदर इस वाले जो लूप को लिखे हैं जे वाला, ये होगा इनर लूप. ओके तो अब इस लूप को अगर आउटर लूप को देखें तो कितने बार एग्जीक्यूट होगा? आई की वैल्यू 1 से प्लस प्लस होगी तो 2, 3, 4, 5, मीन्स ये 1 से 5 तक एग्जीक्यूट होगा. मीन्स ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा. आउटर लूप 5 बार एग्जीक्यूट होगा
और जो इनर लूप है ये भी 1 से 5 तक ही चलेगा, तो इनर लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो इस वाले में एक्चुअली होगा क्या कि फॉर ईच इटरेशन ऑफ आउटर लूप देखो, आउटर लूप 5 बार इटरेट करेगा, मीन्स 5 बार एग्जीक्यूट होगा। तो आउटर लूप के हर एक इटरेशन के लिए इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड वंस कंप्लीटली। ओके, तो आउटर लूप के हर एक इटरेशन के लिए इनर लूप एक बार पूरा का पूरा चल जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए आई की वैल्यू जब 1 रही, मतलब आउटर लूप की पहली इटरेशन, तो इनर लूप जो होगा इस केस में जे की वैल्यू 1 से लेके 5 तक चलेगी। ओके, और जितनी बार चलेगी उतनी बार स्टार प्रिंट करेगा। ओके, अब इनर लूप जब फॉल्स हो गया तो हम आउटर लूप की बॉडी पर जाते हैं। ओके, तो आउटर लूप में आई प्लस प्लस होकर आई की वैल्यू 2 हो गई। अब आई की वैल्यू जब 2 होगी तो फिर से जे वाला लूप एक बार पूरा का पूरा चलेगा, मीन्स 1 2 3 4 5। अब इसके लिए जब जे चलेगा तो इस केस में भी प्रिंट हो रहा है स्टार 5 बार। सेम वे आई की वैल्यू 3 के लिए चलेगा तो 5 स्टार प्रिंट होगा, 4 के लिए 5 स्टार प्रिंट होगा और 5 के लिए 5 स्टार प्रिंट होगा। राइट, मीन्स जितनी बार आई वाली लूप चलेगा जे वाली लूप कंप्लीटली एक बार चलेगा उस केस में। तो उस प्रोग्राम का अगर हम लोग एग्जीक्यूशन बोलेंगे तो क्या होगा कि प्रोग्राम यही था कि 1 से 5 तक आई वाला लूप चल रहा था और 1 से 5 तक जे वाला लूप चल रहा था। और जितनी बार जे लूप चलेगा उतनी बार हम प्रिंट कर रहे थे स्टार। राइट, ये कोड था। तो जब आई पहली बार चलेगा तो लूप की बॉडी में आएंगे तो 5 बार स्टार प्रिंट किया, फिर आई प्लस प्लस हो कि आई की वैल्यू 2 हुई, फिर से लूप के अंदर आएंगे तो 5 बार ये स्टार प्रिंट करेगा। ओके, फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 3 हुई, 5 टाइम्स स्टार अगेन, देन अगेन 5 टाइम स्टार्स 4 के लिए, और फिर से 5 के लिए 5 टाइम्स स्टार प्रिंट करेगा। और उसके बाद आई प्लस प्लस हो कि आई की वैल्यू 6 हो गई तो बाहर वाले लूप से हम टर्मिनेट कर देंगे। तो यहाँ देखिए पहला जो 5 बार स्टार प्रिंट हुआ था ये किसके लिए था, आई इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, जिसमें जे की वैल्यू 1 से 5 तक चली थी। और अगला जो 5 स्टार प्रिंट हुआ ये आई इक्वल्स टू 2 के लिए हुआ था और उसमें भी जे की वैल्यू 1 से 5 तक चली थी। नेक्स्ट 5 स्टार्स आई इक्वल्स टू 3 के लिए था जिसमें जे की वैल्यू 1 से 5 तक थी। नेक्स्ट 5 स्टार्स वेयर फॉर आई इक्वल्स टू 4 एंड जे इक्वल्स टू 1 से 5 एंड नेक्स्ट 5 स्टार्स वेयर आई इक्वल्स टू 5 एंड जे इक्वल्स टू 1 to 5। तो ऐसे इटरेशन होता है। और इसके अगर इटरेशन को समझें हम लोग कि इंटीजर आई इक्वल्स टू 1 और इसकी बॉडी में था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार। तो फॉर लूप कैसे चलता है, सबसे पहले इनिशलाइज होगा। ओके, इनिशलाइज हुआ तो आई की वैल्यू 1 से इनिशलाइज हुई, फिर कंडीशन चेकिंग, कंडीशन चेक किया आई इज लेस देन 5 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के बॉडी में आएंगे। ओके, अब लूप की बॉडी में जितनी बार आएंगे उतनी बार जे इक्वल्स टू 1 इनिशलाइज होगा, जे 1 से इनिशलाइज हुआ, जे स्मॉलर देन 5, कंडीशन ट्रू, और ये ट्रू है तो इसकी बॉडी में आएंगे। तो इस केस में हमने प्रिंट किया 1 स्टार। बॉडी खत्म होने के बाद जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू ऐसे हुई 2, कंडीशन चेकिंग,
जितनी बार ये ट्रू है उतनी बार मीन्स 2 3 4 5 इसके लिए जे की वैल्यू प्रिंट हुई। अब जे की वैल्यू हो गई 6। कंडीशन फॉल्स हुआ तो फॉल्स होने पे हम लूप के बाहर आते हैं। हम जे लूप के बाहर आए बट अभी भी हम फॉर लूप के अंदर ही हैं, तो जब जे लूप से बाहर आएंगे तो उस केस में क्या होगा, आई वाली अपडेट होगी। जे लूप से जब हम बाहर आएंगे तो आई वाली लूप अपडेट होगी और आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू अपडेट होने के बाद कंडीशन चेक किए, कंडीशन ट्रू हुआ, दोबारा से लूप में आके जे की वैल्यू 1 से फिर से स्टार्ट किया, इनिशलाइज अगेन, क्योंकि यहाँ इनिशलाइजेशन हो रहा है, हर बार इनिशलाइज होगा। अब आई की वैल्यू जे की वैल्यू 1 से 5 तक चलेगा, 6 आने पर फॉल्स हुआ तो 5 बार चलेगा, तो 5 बार स्टार प्रिंट किया। 6 पे जब फॉल्स हुआ तो आई प्लस प्लस हो गया 3, फिर से 5 बार स्टार, फिर आई प्लस प्लस 4, फिर 5 बार स्टार, फिर आई प्लस प्लस 5, इसके आगे ऐसे 5 टाइम्स स्टार। अब आई की वैल्यू जब 6 हुई तो बाहर वाला लूप जब फॉल्स होगा तभी हम बाहर आएंगे। तो इस केस में ध्यान रखिएगा कि वी टर्मिनेट फ्रॉम द लूप कब, ओनली व्हेन द कंडीशन ऑफ आउटर लूप इज फॉल्स। जब आउटर लूप का कंडीशन फॉल्स होगा तभी हम लूप से टर्मिनेट होंगे, वरना इनर लूप इनिशलाइज होगा बार बार और बार बार वो अपडेट होता रहेगा। आफ्टर दैट जो पुराने वाले कोड थे उसको हम थोड़ी सी ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज मीन्स कि जो 5 टाइम्स स्टार था वो एक लाइन में, फिर आगे 5 टाइम्स स्टार, फिर 5 टाइम्स स्टार। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम लूप को स्टार्ट करेंगे और देखिए आई वाला लूप 1 से 5 तक चलेगा, जे वाला लूप अगर हम 1 से 4 तक चला रहे हैं एक्चुअली, बस जे इक्वल्स टू 1, जे इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4, जे प्लस प्लस, हम जे वाला लूप 1 से 4 तक चला रहे हैं और हर केस में हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार कर रहे हैं। ओके तो यहाँ से देखिए जब आई की वैल्यू 1 हुई हम लूप के अंदर आएंगे और 4 बार 1 से 4 चल रहा है तो 4 बार स्टार प्रिंट किया। अब जब फॉर लूप से हम जे वाले से बाहर आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि अगले स्टार नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हो, तो जब जे लूप से बाहर आएंगे तो हम वहाँ पर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, प्रिंटलन स्टेटमेंट क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पर ला दिया और फॉर लूप बंद। अब आई प्लस प्लस हो के 2 हुआ, 2 होने पर नेक्स्ट लाइन पे आकर हम फिर से 4 बार स्टार प्रिंट करेंगे, फिर प्रिंटलन से नेक्स्ट लाइन आए, आई प्लस प्लस हुआ 3 के लिए दोबारा से 4 बार स्टार, ये 4 बार चलेगा और 4 बार चलेगा तो 4 बार स्टार प्रिंट किया। फिर आई प्लस प्लस हुआ 4 के लिए भी 4 टाइम्स स्टार, फिर आई प्लस प्लस हुआ 5 के लिए 4 टाइम्स स्टार, एंड देन आई प्लस प्लस हुआ 6 होने पर कंडीशन फॉल्स होकर हम बाहर आ गए, तो ये आउटपुट होगा। ओके तो इस आउटपुट में देखिए, आउटपुट में एक्चुअली क्या है, रोज हैं और कॉलम्स हैं, राइट, रोज एंड कॉलम्स। तो जब भी हमें आउटपुट रोज और कॉलम्स दोनों में प्रिंट करना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसी केस में नेस्टेड लूप्स लगाते हैं। ओके रोज एंड कॉलम्स जब रहेंगे तभी हम नेस्टेड लूप लगाएंगे, और उसमें होता क्या है कि आउटर लूप रिस्पॉन्सिबल होता है रोज के लिए, एंड जो इनर लूप है वो रिस्पॉन्सिबल है कॉलम्स के लिए। ओके तो इससे मीनिंग इसका क्या है कि आउटर लूप विल एग्जीक्यूट नंबर ऑफ टाइम्स जितने नंबर ऑफ रोज होंगे। इट मीन्स कि आउटर लूप विल एग्जीक्यूट द नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार, विच विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज।
आउटर लूप विल एग्जीक्यूट द नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज, और इनर लूप विल एग्जीक्यूट द नंबर ऑफ टाइम्स which will be equal to the number of columns. Right? So it means कि अगर हमें ये वाला सिर्फ इतना प्रिंट करना हो, सिर्फ देखिए ये पैटर्न प्रिंट करना हो, ओके, वी हैव टू प्रिंट दिस पैटर्न। तो इस पैटर्न को पहले हम लोग गौर से देखा जाए। सो इसमें से डिड्यूस करिए कि रोज कितने हैं। दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, मीन्स रोज की नंबर है 3। कॉलम्स कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। सो इसमें कॉलम है 4, ओके। तो इसका मतलब कि आउटर लूप 3 बार चलेगा और इनर लूप 4 बार चलेगा। और क्या करना है? स्टार को प्रिंट करना है और इनर लूप से बाहर आने पर प्रिंट एलन लगाना है। तो देखिए क्या करेंगे, हमने लूप स्टार्ट किया 1 से, तो ये आई वाला लूप मीन्स बाहर आउटर लूप है। कितनी बार चलना चाहिए? 3 टाइम्स, मीन्स आई इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3 आई प्लस प्लस। यहाँ से आउटर लूप 3 बार चला। अब हमने इनर लूप बनाया फॉर इंटीजर j इक्वल्स टू 1। कितनी बार चलेगा इनर लूप? कॉलम के लिए 4 बार। तो j इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4 j प्लस प्लस। तो अब इनर लूप 4 बार चला। क्या करना है? जितनी बार इनर लूप चलेगा उतनी बार हमें स्टार प्रिंट करना है। हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार। तो ये 4 बार चलेगा, 4 बार स्टार प्रिंट हुआ और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आना है। तो जे वाला मीन्स इनर लूप के बाहर हम क्या कर देंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और ये फॉर लूप बंद हो गया। तो ये कोड देखिए, और यहाँ से कंपेयर किए थे हम लोग, क्या देखे थे कि ये पैटर्न हमें प्रिंट करना था, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ रोज 3 थे, तो आउटर लूप 3 बार चलेगा जो कि हमने चलाया। आउटर लूप ये है, ये आउटर लूप था, और आउटर लूप 1 से 3 तक चला, 1 2 3 टाइम्स। देन कॉलम्स इसमें कितने थे? 1 2 3 4, देयर वर 4 कॉलम्स हियर। इट मीन्स कि इनर लूप 4 बार चलेगा। तो हमने जे के लिए देखो, जे 1 से 4 तक चला है, मीन्स 1 2 3 4, टोटल 4 टाइम्स जे वाला लूप चलेगा। और जितनी बार जे वाला लूप चला उतनी बार स्टार प्रिंट हुआ, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। स्टार प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन आना था। इसके लिए हमने क्या किया? जे लूप के बाहर प्रिंट एलन स्टेटमेंट लिख दिया जो कि नेक्स्ट लाइन पर ला देगा। अब फॉर एग्जाम्पल वी हैव कोड टू प्रिंट दिस पैटर्न्स, ओके। तो जैसे हम लोगों ने पिछले में डिड्यूस किया था, अगर डिड्यूस किया जाए यहाँ भी कि क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखिए 1 2 3 रोज 3 है जो कि आउटर लूप चलेगा, ओके। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ कॉलम्स 5 हैं, इनर लूप चलेगा, राइट। और हर इनर लूप चलने के बाद प्रिंट एलन होगा ताकि नेक्स्ट लाइन पे। तो हम क्या करेंगे? फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 आई इज लेस देन इक्वल्स टू 3 आई प्लस प्लस। बाहर वाला लूप 3 बार चलाया। अब इनर लूप जो आएगा वो 5 बार चलेगा। इंट जे इक्वल्स टू 1 जे इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5 जे प्लस प्लस, ओके। और यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें प्रिंट क्या करना है कि 1 2 3 4 5 प्रिंट हो। तो यहाँ पर एक अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर रो में वैल्यूज डिफरेंट हैं, देखिए एक रो में देखी जाए तो 1 2 3 4 5 ये सारे वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो जो प्रिंट होता है वो होगा इन रिलेशन टू जे, मतलब इनर लूप। उस केस में हम जो प्रिंट करेंगे वो जे या जे के रिलेशन में कुछ होगा, राइट। और जब यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें क्या है? नंबर ऑफ रोज
3 है जो कि आउटर लूप चलेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स 5 हैं जो कि इनर लूप चलेगा। और रो में देखा जाए तो वैल्यूज़ कैसे हैं, सेम है। देखो पहले रो में पूरे 1 है, दूसरे रो में सारे 2, तीसरे रो में सारे 3। तो यहाँ जो प्रिंट करते हैं वो होता है इन रिलेशन टू आई, समथिंग लाइक आई और इट विल बी इन रिलेशन टू आई। तो यहाँ पे क्या था कि हमने बोला जे या जे के रिलेशन में। देखिए जे की वैल्यू पहले क्या है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और प्रिंट क्या करना है 1 2 3 4 5। तो एक्चुअली में यहाँ जो प्रिंट होगा वो जे प्रिंट होगा, बिकॉज हमने देखा था कि जब रो में सेम हो तो कुछ भी जो प्रिंट होगा वो जे या जे के रिलेशन में होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में जे की वैल्यू ही प्रिंट हो रही थी जो 1 2 3 4 5 थी, और हर बार रो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, आउटर इनर लूप के बाहर प्रिंटलन लगा दिया, और यहाँ से हमारा ये वाले पार्ट का कोड हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या था, 3 रोज हैं तो फॉर लूप आई वाला 3 बार चलेगा। पांच कॉलम है तो इनर लूप जे वाला 5 बार चलेगा। अब प्रिंट क्या करना है, अगर एक रो में देखिए सेम वैल्यूज प्रिंट करने हैं, क्वेश्चन ये है एक रो में देखिए सेम वैल्यूज प्रिंट करने हैं। जब सेम वैल्यूज प्रिंट करने हैं तो हमने क्या बात किया था कि जो प्रिंट होगा वो समथिंग इन रिलेशन टू आई होगा। अब देखिए ये कौन सा रो है, पहला रो, पहले रो में 1 प्रिंट करना है, ये है दूसरा रो, दूसरे रो में 2 प्रिंट करना है, ये है तीसरा रो और इसमें 3 प्रिंट करना है। तो जो आउटर लूप होता है रो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहले रो में आई की वैल्यू 1 होगी, दूसरे रो में 2 होगी, तीसरे रो में 3 होगी, और एक्चुअली में वही प्रिंट करना है। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इन रिलेशन टू आई विच विल बी एक्चुअली आई हियर, मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड वी विल बी प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ आई। एंड इनर लूप खत्म होने के बाद से व्हाट वी विल डू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ताकि नेक्स्ट लाइन पर हम आ जाए, एंड फॉर लूप एंड। सो इस तरीके से हम लोग कोड करते हैं एक्चुअली, ओके, कि हम लोग पैटर्न देखेंगे, रोज कितने हैं, कॉलम कितने हैं, और प्रिंट किस रिलेशन में करना है, और उसके बाद हम कोड बनाना शुरू करेंगे। ओके, प्रीवियस सेशन में यानी कि जो हम लोगों ने लूप पढ़ा था, सिर्फ सिंगल लूप यूज़ करना, उसमें हमने जंप स्टेटमेंट्स की बात की थी। तो जंप स्टेटमेंट्स लूप के अंदर यूज़ होंगे, तो ये भी हमारा लूप ही है, तो जंप स्टेटमेंट इसमें भी यूज़ होंगे, लाइक ब्रेक एंड कंटिन्यू। ओके, बट यहाँ क्या है कि हमारे पास इनर लूप है और आउटर लूप है, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जैक्टली वही काम करेंगे। लाइक ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक करता है टर्मिनेट द लूप, और कंटिन्यू क्या करेगा, फोर्स द नेक्स्ट इटरेशन। बट यहाँ एक लूप नहीं, या दो ही लूप हैं, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो जिन लूप में ब्रेक आएगा, टर्मिनेट द लूप इन विच इट इज एनकाउंटर्ड, कि जिस लूप के अंदर ब्रेक आया उस लूप को टर्मिनेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इनर लूप में ब्रेक आया तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ इनर लूप टर्मिनेट होगा, आउटर लूप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दैट पॉइंट इज टू बी केप्ट इन माइंड कि जो जंप स्टेटमेंट है ये जिस लूप के अंदर आएंगे उसी लूप को कुछ पार्ट स्किप कराएंगे या फोर्स करेंगे, या तो टर्मिनेट करने के लिए या नेक्स्ट इटरेशन के लिए। तो कंटिन्यू भी एग्जैक्टली वही है, फोर्स द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप इन विच इट इज एनकाउंटर्ड। इट मीन्स कि अगर मान लो हमें आउटर लूप में मिल रहा है, सो वो क्या करेगा, ये नेक्स्ट इटरेशन को आउटर लूप वाले को करेगा, नेक्स्ट इटरेशन ऑफ आउटर लूप। तो क्योंकि ये आउटर में था तो ये आउटर वाले को अफेक्ट करेगा, और इस केस में इनर इज नॉट अफेक्टेड,
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस भी लूप के अंदर जंप स्टेटमेंट आया उस वाले लूप को फोर्स किया जाएगा कुछ ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन दूसरा वाला जो लूप है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेस्टेड लूप के सिर्फ प्रोग्राम्स करेंगे। थैंक यू।